How are you? I hope you are fine and you enjoying your study with me. पहला लेक्चर हमने किया था बाइनरी ऑपरेशन एंड टेबल। अब हम करते हैं कुछ और टर्म्स जो ग्रुप को समझने के लिए, चार प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एबेलियन ग्रुप अगर प्रूफ करना तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। इनको हम वन बाय वन करके समझते हैं। पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है? लेट G be a non-empty set with operation star। जीवनसन पब्लिकेशन की बुक में ये कमी है। वो क्या कहता है? नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर मैं यहाँ पे भी बुक के अंदर बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे, लेकिन मैंने सिर्फ ऑपरेशन लिखा है। स्टैंडर्ड बुक को रीड आउट करोगे तो ये सही है, वो सही नहीं है। अगर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लिख देता है तो ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। बुक में इसको भी रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ भी बाइनरी ऑपरेशन, जिससे वो डबलिंग होगी, तो बुक में इसकी सुधार की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऑपरेशन लिखा है। क्लोजर है तो ऑपरेशन है, तभी हम उसको चेक करेंगे। बाइनरी कह दिया तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस बुक के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट है। अब देखें, जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, ऑपरेशन स्टार है। क्लोजर कब कहेंगे? इज सेड टू बी क्लोज्ड या इज सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज्ड कब? इफ A star B belong to G for every AB belong to G। और अभी मैंने बताया बाइनरी ऑपरेशन अगर है तो वो अपने आप में क्लोजर है। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो ये चीज लिखनी होती है। और ये लिखे तो यहाँ पे एक बात ये भी लिखना होता है, यूनिक इज क्लोज्ड इफ फॉर। ये जो है ए बी ऑफ जी के लिए ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? यूनिक। ये भी आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये यूनिकनेस होना जरूरी है। अब मैं एक एग्जांपल से दिखा देता हूं। अगर यूनिक ना हो तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लो स्टार ऑपरेशन मैंने दिखा दिया, ग्रेटर देन ए बी। आपने ले लिया 3 स्टार 5 ग्रेटर देन 3,5। तो क्या हो सकता है? ये 6 भी ले सकते हो आप, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। ये यूनिक नहीं आएगा। और जब एक मैनी पे जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ये वर्ड आपको जरूर मेंशन करना है। अगर आप कहीं अच्छी जगह इंटरव्यू के लिए बैठे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक्स को ध्यान देंगे। तो अब इसके लिए एग्जांपल किए थे आपने। सिंपल एडिशन है, नेचुरल नंबर पे, इंटीजर पे, रियल पे, कॉम्प्लेक्स पे, सबका ऐड करोगे, उसी सेट में से बिलोंग करेगा, वो क्लोजर है। हमने एक एग्जांपल किया था n माइनस पे करें, ये क्लोजर नहीं है। क्यों नहीं है? इज नॉट क्लोजर या इज नॉट क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि दो a माइनस b किसको बिलोंग नहीं करेगा? हमेशा n को। फॉर a b बिलोंग टू n। एग्जांपल से देख सकते हो 2 - 7 - 5। तो ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारे पास क्लोज नहीं है। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, बाइनरी में लिया था, समझ सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, माइनस आइटा स्क्वायर दैट इज +1, बट ये बिलोंग नहीं करता। तो ये भी क्या है? इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन कौन सा? मल्टीप्लाई। ठीक है।
और ये सभी जो है n प्लस n मल्टीप्लाई z प्लस, आप जो भी नंबर सिस्टम जानते हैं, जो भी सेट जानते हैं मैट्रिक्स का, उन सब पे सोच लेना ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। c प्लस c माइनस c के ऊपर मल्टीप्लाई c के ऊपर डिवाइड, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये सभी क्या है, क्लोजर है। तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल बताए हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करते हुए प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहेंगे कि हमारे पास a स्टार b स्टार c इक्वल होना चाहिए a स्टार b स्टार c फॉर एवरी a b c बिलोंग टू दैट सेट। यहां सेट हमने क्या लिया हुआ है, g। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो आप कह सकते हो इंटीजर एडिशन पे, इंटीजर मल्टीप्लाई पे क्या है, एसोसिएटिव है। क्यों है एसोसिएटिव, क्योंकि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c होम। हेंस ये क्या है, एसोसिएटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम यहां पे इसको साथ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाद में करेंगे ग्रुप को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होता है, फॉर एवरी A बिलोंग टू सेट G, क्या यहां पे नॉन एम्प्टी सेट, या आप लेके चले G नॉन एम्प्टी सेट है, ऑपरेशन स्टार है। फॉर एवरी A बिलोंग टू G देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E such that A star E is equal to A is equal to E star A, then E is called identity element of that group। of that set ग्रुप तो चौथी प्रॉपर्टी और ऑर्डर वाली चीज है, ठीक है। अगर हम एडिशन की बात करें तो हमारे पास जीरो ऐसा एलिमेंट है। अगर हम एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन की बात करें, चाहे वो सेट इंटीजर्स हो या नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करेगी, या होल नंबर हो, हमारे पास ऑर्डिनरी एडिशन के अंदर क्या ऐसा एलिमेंट है, जीरो है, जो कि हमें सेम रिजल्ट देता है। यानी जीरो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है ऑर्डिनरी एडिशन की। ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई की बात करें तो वन ऐसा नंबर है जो हमारे को सेम आंसर देता है। मैट्रिक्स एडिशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यहां पे क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो इनवर्स की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या है, फॉर ईच A belong to set there exists a unique element B belong to G such that
ए स्टार बी, बी स्टार ए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन B is called inverse of A, and sometime it may be denoted as या represented as A inverse। अब अगर बात करें ग्रुप हमारे पास ऑर्डिनरी एडिशन है तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी, ई क्या हो गया यहाँ पे ऑर्डिनरी एडिशन के लिए 0, b प्लस ए, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ a। ये हमारे पास क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी 0 है। मल्टीप्लाई या कोई और ऑपरेशन हो सकता है, a स्टार b इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये हमारे पास क्या होगा इनवर्स। अब बात करें, जैसे मान लो मैंने आपको सिंपल कहा कि आप 5 का एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है तो क्या ऐड करेगी 0 बन जाए -5, क्या मल्टीप्लाई करेगी 1 बन जाए 1/5, 1/5। अब उसके बाद देखना था क्या ये उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे इंटीजर के सेट की बात की जाए तो ये बिलोंग नहीं करता, तो एग्जिस्टेंस नहीं होगी उस पर्टिकुलर सेट के लिए, ठीक है। अब हम अपना अगला पॉइंट करते हैं, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और समटाइम एबेलियन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी पे वर्क किया था एच एबल ने, इसलिए पहली 5 प्रॉपर्टी जब हो जाती है सेटिस्फाई तो उस ग्रुप का नाम लेते हैं हम एबेलियन, आफ्टर द नेम ऑफ एच एबल। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए स्टार बी, स्टार ऑपरेशन है, सेट जी है नॉन एम्प्टी सेट, बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके एक दो एग्जांपल देखें, नंबर सिस्टम में ये ट्रू है, एग्जांपल देखें, नेचुरल नंबर प्लस पे माइनस पे नहीं होगा, इंटीजर देखें प्लस पे, इंटीजर देखें मल्टीप्लाई पे, मैट्रिक्स देखें एडिशन पे, ये क्या करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है होल्ड। अब किसमें नहीं करता, एक आधा ऐसा एग्जांपल देखें जो क्वेश्चन में भी आएगा, मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई पे अगर बात की जाए तो ये होल्ड नहीं करेगा, ये क्या है नॉट कम्यूटेटिव। क्यों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ए स्टार बी स्टार यहां पे मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स में बी मल्टीप्लाई ए होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आती है एक प्रॉपर्टी जो वैसे इस चैप्टर में यूज नहीं है लेकिन आपके बुक में उसका जिक्र कर दिया, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, वो 6th डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां तक मुझे ध्यान है इस प्रॉपर्टी का यूज आपके 5th चैप्टर में है, रिंग्स एंड फील्ड में। फर्स्ट चैप्टर में इसका जिक्र है। देखो डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई चीज है, अगर आप बात करें, मान लो पेरेंटल जमीन जैसे संतानों के नाम आती है, अगर बच्चा एक है तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारी की सारी एज इट इज जाएगी। कब बटेगी, जब 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हो। तो इसी तरह यहां पे भी बात है, अभी तक हम बात कर रहे थे सेट
जी और ऑपरेशन क्या लिया था, स्टार एक लिया था। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, नॉन एम्प्टी सेट जी और ऑपरेशन दो लेंगे आपको, एक ले लिया प्लस, एक ले लिया मल्टीप्लाई। दो ऑपरेशन होने चाहिए यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा, लेकिन जो हमारे डिस्कस हमारे सिलेबस के अंदर है दो ऑपरेशन वाला, चैप्टर नंबर 5 में, तभी डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। कैसे, a डॉट b प्लस c किसके इक्वल होना चाहिए, a डॉट b प्लस a डॉट c। ये जो डॉट था ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फॉर ऑल a b c बिलोंग टू जो भी सेट गिवन g है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके इस चैप्टर में जहां तक मुझे ध्यान नहीं है, यहां पे अभी तक हम जो कर रहे थे नॉन एम्प्टी सेट जी और ऑपरेशन ले रहे थे सिंगल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट एक के अंदर चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सारी की सारी चली जाती है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे एग्जांपल समझाने के लिए बताया मैंने, पेरेंटल जमीन बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कब करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा, अगर एक ही बच्चा है तो एज इट इज चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास दो होने चाहिए, एक प्लस एक डॉट, कोई भी दो हो सकते हैं। इसको डिटेल में करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में, ये यहाँ पे नहीं है। तो a डॉट b प्लस c करें तो क्या आएगा, a डॉट b प्लस a डॉट c फॉर एवरी a b c बिलोंग टू g। तो ये 6 प्रॉपर्टी थी। अब देखो हम ग्रुप की बात करें तो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है g विद ए ऑपरेशन। यहां बाइनरी ऑपरेशन अगर आप कहोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लिखनी, बुक में ये मिस्टेक है। is said to be grouped if it satisfies following four property। अगर आप राइजिंग स्टार पब्लिकेशन की बुक देखोगे, उन्होंने इस को दूर किया हुआ है, उसके अंदर ये गलती नहीं है। जीवनसन पब्लिकेशन की बुक में ये गलती है अभी तक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहां पे भी बताई थी आपको कि A स्टार B बिलोंग टू G यूनिकली। यहां पे क्या होना चाहिए, ये यूनिक आना चाहिए, ये मिस है। फॉर एवरी A B बिलोंग टू G क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होएगी, ए नॉन एम्प्टी सेट लिखना चाहिए, मैंने वैसे वर्बली बता दिया आपको। ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन स्टार इज said to be closed if A star B belong to G for every A B belong to G, और ये यूनिक होना चाहिए। सेकंड आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होता है, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। स्टार यहाँ पे ऑपरेशन है जो किसी क्वेश्चन में प्लस, किसी में माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सम अदर फंक्शंस, स्क्वायर फंक्शन हो सकता है। फॉर एवरी किसके लिए होना चाहिए, A B C बिलोंग टू दैट सेट। तब हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो इसी तरह यहां भी लिख सकते हैं, A नॉन एम्प्टी सेट G विद ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ A star bracket B star C is equal to bracket A star B bracket close star C for every A B C belong to G। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां पे अब देखो ये इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं आपको। फॉर ईच A belong to G there exist an element। वो एलिमेंट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। E बिलोंग टू G, और ये एलिमेंट G का तो होना ही चाहिए, ये मेंशन कर सकते हो। सच दैट क्या होना चाहिए, A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, देन E को हम क्या कहेंगे, E इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट। और जनरली ऑर्डिनरी एडिशन ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी 0 होती है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी 1 होती है। ये इन जनरल सिंपल बता दिया आपको नंबर सिस्टम में। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि फॉर ईच या एवरी, सभी के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बी सेट का सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार। पहले आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी तो भी हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो बी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ए का इनवर्स, और ए को कहेंगे बी का इनवर्स। बी को हम समटाइम डेनोट कर देते हैं ए इनवर्स से। ये 4 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करे ग्रुप, एबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप है। इन 4 प्रॉपर्टी के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। अगर ये भी हो जाए शामिल, 500 प्रॉपर्टी शामिल हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, एबेलियन ग्रुप। सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी हो उसका नाम होता है ग्रुपोइड, या आपकी बुक से अलग जानकारी है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्रॉपर्टी हो उसको हम बोल देते हैं सेमी ग्रुप। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो उसको हम बोल देते हैं मोनोइड। और फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी हो तो उसको हम बोल देते हैं ग्रुप। और 5 प्रॉपर्टी हो उसको हम बोल देते हैं एबेलियन ग्रुप। अब 2 छोटे पॉइंट है वो बताते हैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इनको बहुत अच्छे से समझना आपने, फिर क्वेश्चन समझते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट, एक या 2 ऑपरेशन उसके साथ हो, वो हमारे पास क्या होता है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या है, ए नॉन एम्प्टी सेट G equipped with 1 or more binary operation is called algebraic structure। जैसे Z प्लस R प्लस डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, 2 और छोटे क्रम है। एक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। देखो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप इज फाइनाइट, इफ द नंबर of elements in the group are finite, then it is called finite group। Otherwise it is an infinite group। और किसी भी ग्रुप के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा, यानी ग्रुप हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ग्रुप हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। एक टर्म आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ये लास्ट टर्म है, इसके बाद क्वेश्चन है आपके। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप,
ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या है, देखो यहां इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ स्मॉल ओ ब्रैकेट जी, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप नोटेशन। कुछ अदर हाई लेवल कॉम्पिटिटिव बुक्स या और देखोगे तो आप उसको ये भी नोटेशन मिल सकती है आपको। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या है कि किसी ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, ये हमारे पास ऑर्डर होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट in a group is called order of a group. Order of infinite group is infinite. तो ये सब बेसिक टर्म थी जो क्वेश्चंस को करने से पहले आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। और जो ग्रुप की ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको इंटीजर्स का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, मैट्रिसेस है, उन सब पे आपने अप्लाई करके देख लेना है। प्लस 2 की बुक में आपने कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये चारों प्रॉपर्टी चेक भी की गई है, आप इसको ध्यान से अच्छे से स्टडी कर लेना ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए दिक्कत महसूस ना हो। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने लेक्चर को खत्म करूंगा। अगले लेक्चर में हम इनके एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।